जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। लुबान का प्रयोग, लुबान की धुनी कैसे करें घर में, आज इस वीडियो में आपको ये पता लग जाएगा। आपके घर में नकारात्मकता है, गंदी शक्ति वास कर रही है, मलिनता है, आपके घर के अंदर बदबू जैसा महसूस होता है, दीवारों पर सीलन रहती है, तरेड़ महसूस होती है, घर के अंदर अजीब गरीब लगता है, बाहर आपका मन बिल्कुल ठीक लगता है और घर के अंदर आते ही आपको अजीब लगता है। मैं 21 दिन के ये प्रयोग आपको बता रहा हूं। अगर आप 21 दिन में ये प्रयोग कंटिन्यू करते हो, लाभ आपको होगा, 100% लाभ होगा। अगर जैसे कहते कि जिसकी आपकी भावना होगी उसी प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा। अगर आप माँ के भक्त हो और बाबा के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पूरी वीडियो एंड तक देखना, तभी कोई वीडियो आपको समझ में आएगी। और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि अगर किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की प्रतिक्रिया अगर हो रही है तो उसके लिए भी ये वीडियो लाभकारी है। तो लुबान का प्रयोग एक ऐसा प्रयोग होता है, लुबान से नकारात्मकता कटती है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर उसको काटना है तो उसके साथ क्या मिलाना चाहिए, किस तरीके से कार्य करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज आपको प्राप्त होगी। गंदी शक्ति अगर हमारे घर में प्रवेश करी हुई है, मलिनता है, कुपित वायु आपके घर में है, शरीर में तनाव रहता है, असाध्य रोग बने रहते हैं शरीर के अंदर, कभी शरीर का भारीपन, बाजुओं में पेन हो जाना, बार बार डॉक्टरों को पैसे लग रहे हैं, घर में घुसते ही घबराहट सी होती है, घर में घुसते ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, माँ बेटे में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, कोई विचारधाराएं अगर करने की भी सोचते हो, कुछ विचारधाराएं बनाने की सोचते हो, तब भी आप विचारधाराओं पे सही रूप से खड़े नहीं उतर पा रहे हो और सही रूप से सोच समझ नहीं पा रहे हो। ऐसी अवस्था के अंदर हमें क्या कार्य करना चाहिए, ऐसी अवस्था के अंदर हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। जब कभी भी हमारे घर में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो कुछ कार्य हमें ऐसे करने चाहिए, जैसा कि हमें लोबान लेनी चाहिए, मार्केट से ओरिजिनल लोबान खरीद लेना चाहिए, और हमें दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन कैसे करना है, तरीका देख लीजिए। गाय का उपला ले लीजिए, गाय का उपला आप एक उपले के फोर्थ, जैसे 4 टुकड़े कर लीजिए, एक उपले को गैस पर सुगला लीजिए। लौंग ले लीजिए 7, अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार वो लौंग आपने बारनी है और 7 बार ही लोबान बारनी है और 7 बार ही पीले रंग की सरसों बारनी है। इतनी थोड़ी थोड़ी लेकर 7 लौंग और लोबान का चूड़ा कर लेना, चूड़े के साथ आपने गाय के उपले के ऊपर उसे रख देना है। रखने के बाद अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर पीड़ा रहती है, या ऐसा लगता है कि ये जैसे कोई घर में प्रेत रोगी है, जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत का साया रहता है, पहले तो उसको दो, आप उसको कहो कि थोड़ा सूंघे। जब वो सूंघेगा, हाँ हाँ, तो वो थोड़ी देर तक उसके शरीर में प्रवेश करेगा। जब वो धुएं के माध्यम से, प्रेत भी एक धुएं के आकार का ही होता है। कहते हैं कि पंच तत्व शरीर बलीना, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। जब इसमें से 2 तत्व भिन्न हो जाते हैं तो उसके बाद जो है 3 तत्व वाला जो है प्रेत रह जाता है। अब वो तनिक्षा होता है और वो ही हवा के माध्यम से ही, धुएं के माध्यम से ही भोग को ग्रहण करता है। और उसी प्रकार से अगर आपके शरीर में किसी भी द्वार से अंदर प्रवेश किया हो धुएं का, जब आप उस आकार को आप ग्रहण करते हो तो प्रेत शरीर के भिन्न भिन्न द्वारों से निकल जाता है और निकलने के बाद जो है घर से भागना का प्रयास करता है, क्योंकि घर के अंदर उसका दम घुटता है। जैसे ही घर में आप इस ध्वनि को हर रूम में करना, जैसे आपको लगता है कि इस रूम के अंदर कुछ है या इस रूम में आपको भय महसूस होता है, तो उस रूम में भी ध्वनि कीजिए आप। उसके बाद दूसरे रूम में कीजिए, उसके बाद तीसरे रूम में कीजिए। 10-15 मिनट तक, 20 मिनट तक, 15 मिनट तक अपने घर में ही ध्वनि करते रहिए। उसके बाद व्यक्ति के शरीर, जो व्यक्ति घर में रह रहे हैं उनके शरीर में भी अगर होगा तो वो भी बाहर निकलेगा। अब घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए, घर के मुख्य द्वार पर, जैसे आपका मेन गेट है, मेन गेट के पास रख दीजिए। ये धुनी 21 दिन तक लगातार दुर्गा चालीसा का पाठ कर घर के अंदर दुर्गा चालीसा का पाठ आपको कंटिन्यू करना है 21 दिन तक। सुबह शाम कर रहे तो सुबह शाम कीजिए, लेकिन धुनी शाम को ही करनी है। धुनी जो ये वाली है शाम को करनी है। दुर्गा चालीसा का पाठ कर उसके दौरान फिर पूरे घर में धुनी को आप घुमा सकते हो। उसके बाद जब आपकी धुनी जब पूर्ण हो जाती है, तो पूर्ण होने के बाद इसी धुनी को किसी लैटरिंग वाली जगह पर गिरना है। अब इकट्ठा गिरना है, कैसे गिरना है सुन लीजिए।
जैसे आपने आप ये धुनी कर रहे हो, धुनी करने के बाद इसको ना एकत्रित कर लेना, इसको एकत्रित कर इकट्ठी हो जाएगी। इकट्ठी होने के बाद जो है आप उसके बाद जहां गंदगी वाला स्थान है, जैसे 10 दिन की आपकी इकट्ठी होगी, 5 दिन की इकट्ठी होगी, तो गंदगी वाला जहां लैट्रिन पेशाब हो ऐसी जगह पर जाकर गिरना, जिससे जो भी मलिनता होगी या कुपित वायु होगी वो उस प्रकार की आपकी वो गंदगी में जाकर गिरेगी। आपके घर से जितनी भी गंदगी है सब साफ होने लग जाएगी। एक बार सच्चे मन से इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद का जो रिजल्ट है मैं आपको स्वयं कहता हूं कि अगर आपके घर में कोई भी तकलीफ होती है, किसी भी प्रकार की रुकावट होती है, किसी भी प्रकार की अगर समस्या उत्पन्न होती है, ये उपाय करने मात्र से वो सब की सब समस्याएं जो हैं रुक सकती है। लेकिन कहते हैं कि श्रद्धा और शंका दोनों बहने हैं। जब कोई भी काम हम करते हैं उसमें श्रद्धा प्रवेश होती है, शंका को हम दूर कर कर कार्य करते हैं, तब उस कार्य में कई गुना बल प्रदान होता है, कई गुना ऊर्जा प्रदान होती है। अगर हम उसमें ही शंका समझ कर कार्य करेंगे तब हम कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी सोच ले, लेकिन फलीभूत नहीं होते। इसी चीज को अगर आप श्रद्धा से करोगे तो आपका कार्य मंगल में होगा और घर में नकारात्मकता दूर रहेगी। घर में पूजा पाठ भी अगर आप करते हो, अगर उसमें भी अगर आपको तकलीफ होती है, देखो पूजा पाठ से शक्ति बढ़ती है हमेशा ही। कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में नित्य नियम से पूजा पाठ करेगा तो उसके घर में शक्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और ऐसी चीज अगर उसे घटाने का प्रयास करती है, गिरने का प्रयास करती है, रोकने का प्रयास करती है, कितना भी कर ले नहीं कर पाएगी। एक भक्त ऐसे ही दरबार में था हमारे साथ, मेहंदीपुर बालाजी हमारे साथ आता है, और उसको हमने एक बार कहा था कि भैया तू धुनी करनी स्टार्ट कर दे। अब तक वो ठीक भी हो गया, उसके बावजूद भी उसने घर में धुनी बंद नहीं करी और लगातार घर में धुनी करता। तब क्या होता है कि प्रेत अगर राह चलता भी कहीं से भी हमारे साथ लगता है, कोई गंदी चीजें हमारे साथ लगती हैं या किसी की बद्दुआ या कुछ दुआ कोई भी हमारे ऊपर छोड़ने का प्रयास करता है, घर में ही प्रवेश नहीं करती है। क्यों? घर में ही पहले ही उचाट मचा रखा है। ऐसा उचाट धुआं घर में प्रतिदिन होता है तो उस घर के अंदर, घर के मुख्य द्वार पर आपके चीज खड़ नहीं सकती है। मैंने तो सिर्फ आपको 21 दिन का कहा है, आप 21 दिन करके देखिए, 21 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। 21 दिन के बाद आप इसको 41 दिन भी कर सकते हो, 108 दिन भी चला सकते हो। बेनिफिट आपका है, जितना भी आप करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। मंत्र जाप छोड़ना नहीं है, हनुमान चालीसा छोड़नी नहीं है, हनुमान चालीसा को भी कंटिन्यू आपने करना है, तभी जाकर किसी ऊर्जा को आप प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो आप ऊर्जा को समझ ही नहीं पाओगे। ऊर्जा तो एक ऐसी ऊर्जा होती है, जब हम कभी भी उसे समझने की कोशिश करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं तब भी हम उस ऊर्जा को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अगर सच्चे मन से आप ये कार्य करते हो, अगर इस प्रकार का कार्य करते हो तो आपको कृपा प्राप्त होती है, आपके इष्ट की, आपके आराध्य की। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। आज से, अभी से इस कार्य को करने लग जाइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है और लगता है लाभकारी है तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए और इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबा के रखिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर कोई भी नकारात्मकता से छुटकारा पाना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो और आप हर प्रकार की मलिनता को धुलवा सकते हो। जय सीताराम, जय माता।